गोरखपुर के भटहट क्षेत्र में पूर्व विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री जितेंद्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया ने अपने पिता स्वर्गीय बद्री प्रसाद जायसवाल की चौथी पुण्यतिथि पर निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। ये शिविर JM आजाद स्कूल, रामनगर चौराहा, जैनपुर में लगाया गया। फातिमा अस्पताल की विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने 700 से अधिक मरीजों की आंखों की जांच की। इसके साथ ही अन्य बीमारियों का परीक्षण कर मरीजों को निशुल्क दवाइयां भी वितरित की गईं। मोतियाबिंद और अन्य नेत्र रोगों से पीड़ित मरीजों के लिए निशुल्क ऑपरेशन की व्यवस्था भी की गई है। इस अवसर पर जितेंद्र जायसवाल ने कहा कि उनके पिता हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा के लिए प्रेरित करते थे। उनकी पुण्यतिथि पर आयोजित ये शिविर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि उनका संकल्प है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित न रहे। शिविर में क्षेत्र के प्रधान, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं वीडियो में आगे। आपके पूज्य पिताजी की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर नेत्रदान शिविर का आयोजन किया गया है, निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है, उसके बारे में हमारे दोस्तों को जानकारी। देखिए, चतुर्थ पुण्यतिथि पर जैसे प्रथम से ही शुरू हो गया था, हर साल कैंप लगाते हैं और इस बार भी कैंप का आयोजन किया गया। 25 तारीख को उनका पुण्यतिथि थी, लेकिन उस दिन कार्यक्रम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इसको टाल के हम लोग 27 तारीख को इसलिए कैंप रखे कि सभी लोग आराम से हम लोग उनकी सेवा कर सके। जो भी यहाँ पर आए हुए हैं उनकी दवा दिया जा सके, आँख का सही तरह से जांच हो सके और गरीबों को लाभ मिल सके। क्योंकि पिताजी का एक ही सपना था कि जब वो लायंस क्लब में थे तो एक बार लायंस क्लब में वो देवरिया गए हुए थे और वहाँ पर कैंप लगा हुआ था। लायंस क्लब के उस समय में लोग केवल ऑपरेशन करा के छोड़ देते थे मरीजों को, वो भूखे तड़पते रहते थे। तो आए हमसे कहें कि पप्पू क्यों नहीं आई कैंप लगाया जाए और सभी लोगों को खाना मुफ्त और सब कुछ मुफ्त करके उनका ऑपरेशन कराया जाए। तो पहली बार पादी बाजार में ऑपरेशन हुआ। उस समय केवल 29 लोगों का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उसके बाद लगातार बढ़ता रहा। 25 साल तक ये कैंप चला, जब तक कि सरकार द्वारा इस पर रोक नहीं लगा दिया गया कि खुले जगह पर कैंप नहीं होगा, तब तक ये कैंप चलता रहा। और लगभग 400-500 लोगों का ऑपरेशन पादी बाजार होता था, हर साल होता था और लगभग 15 दिन तक, 10 दिन तक ये लगातार ये सिलसिला चलता रहता था। और आखिरी में उनकी विदाई होती थी। DM चाहे कमिश्नर कोई भी आता था, विदाई होता था। उनको चश्मा, कंबल, खाना पीना देकर, पूड़ी हलवा देकर उनकी विदाई होती थी। इस तरह से कार्यक्रम की ये शुरुआत हुई और आज तक ये निरंतर चलता आ रहा है। अब बात करते हैं 2027 के आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। पिपराइच की जनता आपको गरीबों का मसीहा कहती है और 2027 के चुनाव के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें कि क्या चुनाव की आपकी रणनीति रहेगी, चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, क्या उसकी पूरी जानकारी दें हमारे दोस्तों। देखिए, जो गरीबों की सेवा करेगा उसी को जनता गरीबों का मसीहा कहेगी। मैं तो ये मानता हूँ कि चाहे कोई नेता हुआ, चाहे कोई हुआ, अगर गरीबी खत्म करना है तो गरीबों के साथ जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि गरीब जो है, अगर गांव में 10 आदमी अगर बड़े आदमी हैं और 10 आदमी ये संकल्प ले ले कि हम लोगों को 2-2, 3-3 लड़कियों की शादी एक साल में अपने गांव में करानी है, तो बताइए ये परंपरा गांव के लिए भी अच्छी रहेगी और गरीबों का इसमें भला भी होगा। और नेता आजकल, जहां तक ये देखा गया कि अधिकांश नेता चुनाव लड़ने के बाद पैसा कमाने में लग जाते हैं, जमीन जायदाद हड़पने में लग जाते हैं। लेकिन अगर उनको बिजनेस करना है तो वो नेतागिरी क्यों करे? अगर जिस समाज से, चाहे जिन लोगों के बल पर वो आज विधायक हैं,
अगर उनकी सेवा नहीं कर सकते तो उनको राजनीति नहीं करना चाहिए। अगर बिजनेस करना है तो वो जाके बिजनेस करें। तो 2027 का चुनाव यानी लड़ना तय है आपका? 2027 का चुनाव मेरा लड़ना तय है।